जी चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिस जो रसायन का अध्याय है। जब सुश्रुत की बारी आती है दोस्तों, तो सुश्रुत ने रसायन के 4 चैप्टर्स बता रखे हैं। चरक ने सिर्फ एक चैप्टर बताया है, उस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है। सुश्रुत ने 4 अध्याय बताए हैं। अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह ने सिर्फ एक ही अध्याय बता रखा है, उत्तर तंत्र का सेकंड लास्ट चैप्टर रसायन का। सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 4 अध्याय मिलते हैं, वो चार चार अध्याय कौन से हैं? वो उनका नाम है SMS से निवृत्त। SMS से निवृत्त हुआ बंदा है। मतलब पहला S से सर्व उपघात शमनीय, M से मेधा आयुष कामीय, तीसरे S से स्वभाव विप्रतिषेधी अध्याय, और निवृत्त से निवृत्त संतापीय रसायन अध्याय। तो हमारे पास SMS से निवृत्त है, रसायन उसी के पास है जो SMS से निवृत्त है। ठीक है। तो सबसे पहले सर्वोपघात शमनीय, दूसरे नंबर पे मेधा आयुष्कामीय, तीसरे नंबर पे स्वभाव प्रतिषेधीय, और चौथे नंबर पे निवृत्त संतापीय अध्याय। इस तरीके से हमारे पास ये अध्याय जो है ये होते हैं। आइए जरा सबसे पहला श्लोक इसका करते हैं। ये रेफरेंस पूछा गया था, पूर्वे वयसी मध्यवा। ये किसके लिए? मनुष्यस्य रसायनम। इस रेफरेंस को मार्क कर लेना। ठीक है। कि रसायन का सेवन कौन सी पूर्व अवस्था में और मध्यम अवस्था में, वृद्धावस्था में आपको बाजीकरण जैसे योगों को वर्णन मिल जाएगा। ठीक है। प्रयुंजीत विशिक प्राज्ञा सिद्ध स्निग्ध शुद्ध तनो सदा ना अविशुद्ध शरीर से युक्तो रसायनो विधि। इस रेफरेंस को फिर से मार्क कर लेना कि अविशुद्ध शरीर वालों को रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? ना भांति बाससी क्लिष्टे रंग योगा इव अहिता। कि जिस तरीके से गंदे कपड़े के ऊपर कोई भी रंग जो है, अगर आप कलर उसका चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं अच्छे से चेंज नहीं होगा, उसी प्रकार से जो बिना शुद्ध, तो हमें रसायन सेवन करने से पहले शरीर का संशोधन करना जो है ये जरूरी बोला गया है। अब इसके विमर्श में आपको ये रेफरेंस मिल जाता है चरक का, कि चरक ने रसायन अध्याय में बता रखा है ना पहले ही पाद में, कि स्वस्थ ऊर्जस्कर किंचित, बोला कि मेडिसिन जो होती है 2 टाइप की होती है, जो स्वस्थ को बनाए रखती हैं, दूसरी रोगों को ठीक करने वाली होती हैं। जो स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं वो क्या 2 चीजें हैं? फिर से स्वास्थ्य ऊर्जस्करम यत्तु तद वृश्यम तत् रसायनम। कि जो स्वास्थ्य और ऊर्जा को बनाए रखती हैं, एक वृश्य है, दूसरी रसायन है। फिर ये रसायन फिर से आगे 2 में डिवाइड हो जाता है, कुटी प्रवेशिक और बातात्पिक। बातात्पिक कहने का मतलब, कुटी प्रवेशी कहने का मतलब, कुटी प्रवेशिक जो उसका एक विधि है, पूरी कुटिया बनाने को बोल रखा है। और बातात्पिक जो हम डेली उसमें यूज कर सकते हैं। फिर रसायन के फिर से 3 भेद हैं। कौन से? पहला काम्य रसायन, किसी कामना से करते हैं। दूसरा नैमित्तिक, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई नैमित्तिक रसायन कौन है? पहला लिख दिए किसी, भाई जो नित्य प्रयोग किया जाए वो नैमित्तिक है। नहीं, किसी व्याधि विशेष को नष्ट करने के लिए। जैसे शिलाजतु, शिलाजतु किसको नष्ट करने के लिए है? भाई जितने भी मूत्रज व्याधियां हैं, प्रमेह आदि रोग है। भल्लातक कौन से हैं? जितने भी कफज व्याधियां हैं। फिर आता अजस्त्रिक। अजस्त्रिक कहने का मतलब जिनको हम कॉन्टिन्यूटी में सेवन कर लेते हैं, जैसे भाई दूध घृत का निरंतर सेवन, तो डेली सेवन करने वाला अजस्त्रिक रसायन है। नैमित्तिक किसी एक डिजीज निमित्त। ठीक है। और काम्य कि हमें जो और इच्छाएं हो, डिजीज को छोड़ के, बल को बढ़ाने की, बुद्धि को बढ़ाने की, ठीक है, इसकी से कामना से सेवन किया जाए, वो काम्य रसायन है। क्लियर आपको ये सारे तीनों के तीनों रसायन के? आइए जरा अब आगे। बोला शरीर से उपघाता ये दोषजा। कि भाई शरीर में जो उपघातज दोष हैं, मानसा तथा मानस जो दोष हैं, शारीरिक को उपघात करने वाले दोष कौन से हैं? वात पित्त कफ। मानसी कौन से? रज और तम। फिर आगे उपदिष्टा प्रदेशेषु तेषाम बक्ष्यामि वारणम, कुछ नहीं है। आइए जरा अब आगे। ये बेटा हाईलाइट कर लेना, क्या है? शीतोदकम पया क्षौद्रम सर्पिर इति एकशो द्विषा त्रिषा समस्तास्तथैव
प्राक प्राक पीतम स्थापेद बया, ये आयु को स्थापित करता है। बोला कि सुबह उठ के क्या, शीतोदकम, ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं पीना उठते ही। दूसरा, पय, पय किसको बोलते हैं, दूध को। तीसरा नंबर पे क्षौद्र, चौथे नंबर पे सर्पी। ये बोला चार चीजें जो हैं, सिंपल सा याद रखेंगे हम भाई। सर्पी, दूध, क्षौद्र और आपका शीतोदक, ठंडा पानी। अगर सुबह उठते ही इनको पीते हैं, एक सौ इनमें से एक को, दो दो को, तीन को, या सारे चारों के चारों को, तो हमारे पास ये चार चीजें आई जो सुबह पीने से, कब पीने से, प्राक पीतम, प्राक मतलब सबसे पहले, अगर हम इसका पान करते हैं तो स्थापेद, तो ये व्यय को स्थापना करता है। स्थापना मतलब जो रोक देता है एज को, एजिंग प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है। आइए जरा आप ऊपर एक चीज लिख लेंगे। एक योग रत्नाकर ने एक चीज बताई है। हाँ। देखो ना, यही इसका यही चक्कर है साला। चलो, योग रत्नाकर ने बताया है, 8 प्रसरित जल प्रातः काल पीने को। 8 प्रसरित जल। दूसरा, पंच कर्म में बस्ती की जगह कर्ण पूर्ण मान रखा है। ठीक है, दो चीजें की हैं योग रत्नाकर ने। फिर आइए आगे। अब आता है पहला योग। देखो, एक तो प्रातः काल पान करने को बोल रखा है। अब यहाँ पे पंच रसायन ए बिडंग तंडुल योग जो है, इसके 5 योगों का वर्णन है। कितने योगों का वर्णन है इसमें, 5 योग हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं। बिडंग तंडुल चूर्णम आहृत्य, कि वे बिडंग के चावलों के चूर्ण को लिया, उसमें क्या मिलाया, यष्टि मधु, मधु युक्तम यथा बलम, कि इसमें यष्टि मधु और शहद को मिलाकर भाई यथा बल, शरीर के बल के अकॉर्डिंग, शीत तोयन उपयुंजेत, कि भाई शीतल जल के साथ सेवन करना है। और शीत तोयम च अनुपवेद, और शीतल जल बाद में इसके पीना है। इसको कितने दिनों तक सेवन करना है, 1 मास तक। तो हमारे पास पहला आया, इसको हिंदी में मार्क कर लो चाहे, बिडंग, मुलट्ठी चूर्ण, मधु, शक्ति के अनुसार शीतल जल के द्वारा सेवन करो, पश्चात भी शीतल जल करो, और 1 मास तक है। तो ये पहला हमारा आ गया। ठीक है, बिडंग तंडुल, रसायन बिडंग बिडंग तंडुल का। अब दूसरा आता है। अब बिडंग तंडुल को भलातक के क्वाथ के साथ, या मधुयुक्त मुनक्के के क्वाथ के साथ, या मधु मिश्रित आंवले के रस के साथ, या गड़ूची क्वाथ के साथ पीना चाहिए। तो हमारे पास सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ ये आ गया, और फिफ्थ ये आ गया। ठीक है। तो हमारे पास 5 चीजें कौन कौन से हैं ये। बिडंग तंडुल को बलातक के क्वाथ के साथ लो, 1 नंबर। दूसरा, मधुयुक्त द्राक्षा के क्वाथ के साथ लो। तीसरा नंबर, मधु मिश्रित आंवला के रस के साथ लो, या फिर गुड़ूची के क्वाथ के साथ लो। तो रसायन बिडंग तंडुल योग जो प्रथम है, उसमें 5 योग बता रखे हैं। ठीक है। तो ये श्लोक में भी लिख रखा है, एवं एते पंच प्रयोगा भवंती, इसको हाईलाइट कर लेना, ये मिल गया आपको। अब इसके जीर्ण होने पर, जैसे आपने बिडंग तंडुलों को खिलाया, इसके जीर्ण होने पर हमें कैसा भोजन देना है, औषध के पाचन पर लवण रहित, अल्प स्नेह युक्त मूंग और आंवले के जूस के साथ घृत मिला हुआ भात खाने को बोल रखा है। तो इसको हाईलाइट कर लेना। कैसा, नमक कम होना चाहिए, अल्प स्नेह युक्त मूंग के इसके साथ। अब ये करता क्या है, इसके लाभ क्या है इस योग के, इसको हाईलाइट करेंगे हम श्लोक में। खलु अर्शांसिक क्षप्यंती, कृमीन उपघनंती, ग्रहण धारण शक्तिम जन्यति, मासे मासे च प्रयोगे, वर्ष शतम
आयुषो अभिवर्धति अभिवृद्धिर्भवति, कि भाई ये अर्श को नष्ट करता है, कृमियों को नष्ट करता है, ग्रहण धारण शक्ति को पैदा करता है। अगर इसको एक एक मास प्रयोग करते जाते हैं तो 100 100 वर्ष की आयु की वृद्धि होती है। तो ये प्रथम रसायन बिडंग तंडुल है। तो पहला वाला किससे करने को बोल रखा है पहले योग में? यष्टि मधु और मधु से युक्त इसको मिक्स करके बिडंग तंडुल चूर्ण को भाई बल के अकॉर्डिंग क्या अनुपान बता रखा है? शीतल जल। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, क्या अनुपान बता रखा है? शीतल जल। इसको हाईलाइट कर लेना, शीतल जल के द्वारा सेवन करना है इसको। और इसके पश्चात भी कैसा जल देने को बोल रखा है? शीतल ही जल देने को बोल रखा है। फिर आइए अगला आपका आता है अब द्वितीय रसायन तंडुल। ठीक है, जो द्वितीय रसायन तंडुल योग है, इसका बिडंग तंडुल, सॉरी रसायन तंडुल मतलब बिडंग तंडुल योग है, उसमें क्या मिलता है हमें? इसको हाईलाइट करेंगे। एक द्रोण बिडंग तंडुलों को, ठीक है, अब क्या किया हमने, ये पहली इसका योग है, ठीक है, इसमें चार हमें चीजें मिलेंगी, या कि मैं आपको मार्क में करा दूंगा। बोला एक द्रोण बिडंग तंडुल को भाई लकड़ियों से एक निर्मित जो कढ़ाई है उसमें रखकर उसकी पीठे बनाने के लिए उबालने जाने वाले पदार्थों की भांति इसका स्वेदन करें। कहने का मतलब जैसे हम स्वेदन करते हैं ना आंवले का, उस ढंग से उसका स्वेदन करो। फिर क्वाथ रहित तो उबले हुए उन तंडुलों को अग्नि से, तो क्वाथ रहित तो उसे क्वाथ में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब किसी टोकरी में आपने बिडंग तंडुल डाले, ठीक है, वो टोकरी आपने मतलब किस में डाल दी आपने? किसी क्वाथ में डाल दी, ठीक है, और क्वाथ गर्म हो रहा है, लेकिन वो क्वाथ उसके बीच में नहीं मिला क्योंकि ये तो अलग टोकरी में है ना ऊपर। अब इनको स्विन कर दिए, जिस तरीके से आमलों को स्विन करते हैं हम वहां पे पोटली पुटली बना के करते हैं ना। फिर उनको अग्नि से उतार कर, ठीक है, पत्थर के सिल पर पीसना है। फिर लोहे के मजबूत गड़े में प्राप्त प्रमाण में मधु और जल के साथ इसको बंद करना चाहिए। कि भाई किसके पात्र में रखने को बोल रखा है? बिडंग तंडुलों की पिष्टी बनाकर लोहे के घड़े में, ठीक है, मधु और जल के साथ बंद करना है। फिर उस पात्र को वर्षा ऋतु में अंदर घर के सॉरी वर्षा ऋतु में अंदर के घर में राखी ढेर में 4 मास रखना चाहिए। तो कौन सी ऋतु में बोल रखा है? वर्षा ऋतु में, ठीक है, ये वर्षा ऋतु में आया। फिर वर्षा बीतने पर घड़े को निकाल कर बमन विरेचन से शुद्ध करके एक सहस्र, ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे, एक सहस्र संपात मंत्रों की आहुति देकर प्रतिदिन प्रातःकाल शक्ति के अनुसार इस औषध का सेवन करें। औषध का पाचन हो जाए, सेम वही पिछले वाला आहार खाना, लवण रहित अल्प स्नेह मूंग आंवले के यूज के साथ मिला हुआ भात खाओ। फिर अब ये कर लिया आपने, इसके बाद कहाँ सोने को बोल रखा है इस द्वितीय बिडंग तंडुल में? भाई धूली की छैया पर सोना है। फिर 1 मास के बाद इस औषधि को सेवन करने पर व्यक्ति के संपूर्ण अंगों से कृमियां निकलती हैं। कितने दिनों बाद कृमियां निकलेंगी? 1 मास इस औषधि के सेवन करने के बाद संपूर्ण अंगों से कृमियां। फिर इन कृमियों को कैसे निकालना है आपको, ये अलग से हाईलाइट कर लेना। इन कृमियों को अणु तेल का अभ्यंग करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कृमियों के ऊपर कौन से तेल का अभ्यंग करने को बोल रखा है? अणु तेल का। अणु तेल का अभ्यंग करके फिर इसके बाद उस व्यक्ति के शरीर से बांस के कोंपलों के द्वारा उसको निकालनी चाहिए, कृमियां जो निकली हैं, ठीक है। अब पहले एक दूसरे मास में तो पता चल गया हमें क्या, सॉरी पहले मास में पता चल गया हमें क्या निकलेगा शरीर से, कृमियां निकलेंगी। कृमियों के ऊपर हमने क्या करना है? पहले अणु तेल का अभ्यंग करना है। फिर भाई पतले जो बांस के कोंपल हैं बिल्कुल सॉफ्ट वाले, उनसे उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकालना है। अब दूसरे मास में क्या होगा? देखो दूसरे मास में चींटियों को, दूसरे मास में चींटियां निकलेंगी। फिर तीसरे मास में जूं को इसी विधि से निकालना चाहिए। फिर चौथे मास में क्या होगा? चौथे मास में उस व्यक्ति के दंत नख रोम झड़ जाते हैं। फिर पांचवें मास में क्या होगा? पांचवें में उत्तम गुण एवं लक्षण उत्पन्न होते हैं। उस व्यक्ति का शरीर अपूर्व श्री युक्त और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। उसे दूर के शब्द सुनाई देने लग पड़ते हैं। अदृश्य दृश्य को तथा दृश्यों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है, दूर वाली। फिर रज और तम को हटाकर सत्व गुण स्थापित होता है। फिर सुनी हुई वाणी को धारण करना, ये हाथी के समान बल, घोड़े की तरह वेग, वह व्यक्ति पुनः युवक बनकर 800 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहां पे एक एक मास सेवन किया था पीछे पहले वाला,
तो कितने बेटा आयु थी? 100 100 वर्ष। उसके साइड में 100 ईयर्स लिख सकते हैं हम। यहाँ पे कितने वर्ष की आयु है? 800 वर्ष की। और उस व्यक्ति के अभ्यंग के लिए अणु तेल उत्साधन के लिए इसको हाईलाइट कर लेंगे हम, कि भाई किस किस चीज के लिए क्या चाहिए। अभ्यंग के लिए अणु तेल, उत्साधन के लिए अजकरण का क्वाथ, स्नान के लिए खस युक्त कूप जल, और लेप लगाने के लिए चंदन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो तथा भलातक सेवन विधि में बताया गया आहार विहार का पालन करें। अब हमारे पास ये आता है द्वितीय बिडंग तंतुल। इसमें भी 1 मास ही सेवन करने को बोला, पिछले वाला भी 1 मास सेवन करने को बोला था, लेकिन इसको 1 मास सेवन कर लेंगे अगर हम। अच्छा, इसको सबसे पहले क्या है, ये एक ढंग से मतलब सॉरी अरिष्ट टाइप बनाने को बोल दिया इसका। कहने का मतलब पहले बिडंग तंडुल की पिष्टी करो, फिर एक द्रोण लेना बिडंग तंडुल, उसकी भी पिष्टी बना लो। पिष्टी बनाने के बाद क्या किया हमने, कि भाई उन तंडुलों को हमने भाई एक लोहे के पात्र में शहद भी डाला, उसमें जल भी डाला, और इसको वर्षा ऋतु में, कौन सी ऋतु में डाल दिया अंदर? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में अंदर डाला, फिर 4 महीने बाद इसको बाहर निकालना है। कहने का मतलब शरद ऋतु के अंत में बाहर निकाल देना है। फिर बंदे को भाई संशोधन करा के, बमन विरेचन करा के भाई इसको सेवन करने को बोल रखा है। भाई सेवन कर लिया बंदे ने, संशोधन करने के बाद कितने दिन? 1 मास। फिर इसको सेवन करने के बाद 1 मास इस औषधि का सेवन करने वाले व्यक्ति को सारे अंगों से कृमियां निकलती हैं। 2 मास बाद क्या निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों? अच्छा, उसको सोना कहाँ पे? धूल की शैया पे, जमीन पे। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरे मास में क्या निकलेगा? चींटियां निकलेंगी। तीसरे में क्या निकलेंगे? जुएं निकलना शुरू हो जाएंगी शरीर से। चौथे मास में क्या निकलेगा? दंत नख रोम झड़ जाएंगे। और 5वें मास में उसको सारी चीजें नई प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। भाई उसकी चमकदार चेहरा हो जाएगा, दूर के शब्द सुनना शुरू हो जाएगा, दूर के दृश्यों को देखने में सक्षम सक्षम हो जाएगा, तत्व गुण की उत्पत्ति होगी, सुनी हुई वाणियों को याद रखेगा, इस ढंग का उसको। भाई इन सारे प्रोसेस से भाई कितने वर्ष की आयु प्राप्त हो जाती है अगर इसको सेवन करते हैं हम? ठीक है, 800 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे उसको इस सारे प्रोसेस के बाद अभ्यंग के लिए किसका प्रयोग करना? अणु तेल के लिए। उत्साधन का प्रयोग, उत्साधन के लिए किसका प्रयोग करना? आजकरण का। स्नान के लिए किसका प्रयोग करना? खस युक्त कूपियल का। और सबसे अंत में भाई लेप लगाने के लिए किसका लेप लगाओ? चंदन का लेप लगाओ। ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ द्वितीय बिडंग तंडुल। फिर आता है तीसरा अगला आता है काशमर्य या गंभारी योग। काशमर्य या गंभारी योग है, ये क्या बता रखा है? धूली की शैया एवं कथित आहार के निषेध पूर्वक गुठली रहित गंभारी के फलों के लिए भी यही विधि है। इसके सेवन काल में क्या सेवन करना है, इसको हाईलाइट कर लेना। सेवन काल में उष्ण दुग्ध के साथ भोजन करना चाहिए। अन्य विधियां एक समान है, तथा औषध सेवन का फल भी पूर्व औषध के तुल्य है। इनका प्रयोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो आपका है काशमर्य वाला, पित्त रक्तज व्याधियों में करना चाहिए। फिर आइए अगला, आप गंभारी के बाद बलामूल। देखो यहाँ पे बलामूल जो है इसका किस ढंग से अलग अलग बलाओं का, अति बला का किसके साथ करना है, नाग बला का अनुपान क्या है, भाई इनका अनुपान ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले, पूर्वोक्त प्रकार के गृह में प्रवेश करके भाई खरेटी की जड़, खरेटी की बोलते हैं किसको? बला को। कितना लेना है बला मूल की जड़ को? आधा पल या 1 पल। ठीक है। दूध में घोलकर पिलाना चाहिए। आधा पल या 1 पल इसको लेकर दूध में घोलकर पिलाना चाहिए। औषध पाचन हो जाए तो दुग्ध घी और पाता खाओ। पहले क्या बता रखा था? लवण रहित अल्प मूंग वाली, है ना, घी मिला हुआ, ऐसी आपने बात, जो बिड़ंग तंडुल योग था। लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा है? दुग्ध घी और पत। ठीक है। इस प्रकार 12 दिन प्रयोग करने से 12 वर्ष, 100 दिन प्रयोग करने से 100 वर्ष की आयु स्थिर होती है। जितने डे सेवन करेंगे उतने वर्ष की आयु स्थापित होगी। ठीक है। बोले इसी तरीके से नागबला, नागबला चूर्ण मधु के साथ। फिर तीसरे नंबर पे आता है बिदारी कंद। बिदारी कंद तथा स्तावरी का चूर्ण, इसका दूध के साथ। कहने का मतलब बला
बिदारी और स्थावर, इन तीनों का अनुपान क्या है? दुग्ध। लेकिन अतिबला का क्या है? क्वेश्चन अतिबला ही पूछा गया था पहले। ठीक है, अतिबला को जल के साथ लेने को बोल रखा है और नागबला चूर्ण को मधु के साथ। फिर औषध सेवन का फल, कि भाई इन औषधियों का प्रयोग बल के इच्छुक, शोष रोगी, रक्तपित्त से ग्रसित, रक्त वमन करने वाले, विरेचन के योग्य व्यक्तियों के लिए करना चाहिए। कहने का मतलब कि भाई इनका प्रयोग किस किस में करना चाहिए? जो भाई शोष रोगी से पीड़ित हो और रक्तपित्त से ग्रसित हो। ठीक है, इसको हाईलाइट करना, शोष रोगी, रक्त वमन करने वाला। आइए जरा अब अगला ब्राही कंद। तो अब ये हमें पता चल गया, बला मूल को कितना लेने का बोल रखा है? आधा पल या एक पल। भाई किसका अनुपान के साथ? दूध के अनुपान के साथ। जब ये खाली मेडिसिन, उसके बाद अब खाना खाने का टाइम आया तो दुग्ध, घी और भात खाओ। और अतिबला में भी सेम प्रयोग करना है, लेकिन अतिबला का अनुपान है जल, नागबला का अनुपान है मधु, और बिदारी कंद और शतावरी का अनुपान इनका दुग्ध ही है। और प्रयोग किसमें करना है? रक्तपैथिक डिसऑर्डर में। फिर आता है ब्राही कंद रसायन योग। ब्राही कंद को कितना लेने को बोल रखा है? ब्राही मूल तुला चूर्णम, 1 तुला। इसको हाईलाइट करेंगे, ब्राही कंद की 1 तुला चूर्ण को, चूर्ण बनाकर उसकी एक मात्रा मधु के साथ दुग्ध में घोलकर पीना चाहिए। फिर औषध का पाचन हो गया, सेम सेम बता रखा है उसकी तरह। अब आइए, इस योग का सेवन करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष की आयु, स्त्री संभोग में अक्षयता प्राप्त करता है। उपयुक्त चूर्ण के साथ दुग्ध का पाक करके शीतल होने पर मथ कर घी निकालना चाहिए। अब दूसरा योग आ गया इसका, घी निकालने वाला। इसमें मधु मिलाकर प्रातः साय अथवा एक समय सेवन करें, और औषध का पाचन होने पर वही दुग्ध घी बात खाएं। 1 मास प्रयोग करने से 100 वर्ष आयु। अब हमने 100 दिन प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब 3 महीने प्रयोग करेंगे तो 100 वर्ष आयु थी बला मूल वाले से। यहाँ पे 1 मास प्रयोग करने से, जिस 30 डेज प्रयोग प्रयोग करने से 100 वर्ष की आयु बोल रखी है किसकी? आपकी, ये वाला जो ब्राहीकंद वाला रसायन योग है। तो ब्राहीकंद के दो योग आगे, एक तो इसकी घृत कल्पना बना लो, ये वाली घृत कल्पना आ गई ना। ये दूसरा है योग। पहला योग कौन सा है? ये वाला, ब्राही कंद की मूल को लिया, 1 तुला चूर्ण को मधु और दुग्ध में घोलकर पिला दिया। फिर उसके बाद आहार कैसा दिया? सेम पहले जैसा। और इसका कितने, इस योग का सेवन करने से व्यक्ति 100 वर्ष की आयु और स्त्री संभोग में अक्षयता रखता है। लेकिन इसका दूसरा योग आ गया घृत वाला, कि भाई इसके चूर्ण से शुद्ध दुग्ध का पाक करो, फिर उसको शीतल हो जाए तो उसको मथ कर उसमें से घी निकाल लो। इसमें मधु और शीतल जल, सॉरी, मधु मिलाकर इसका सेवन करने को बोल रखा है। और औषध पाचन पर वही दुग्ध की बात खाओ, और 1 मास प्रयोग करने से 100। ठीक है, कहाँ पे था मैं? हाँ, विजयसार। तो ये क्या बता रखा है? नेत्रों में ज्योति तथा बल की कामना वाले व्यक्ति को विजयसार और अरणी की क्वाथ, ठीक है, अरणी किसको बोलते हैं? अग्निमंथ को। इनके भाई एक प्रस्थ उड़द का पाक करना चाहिए। उड़द का पाक होते समय चित्र की मूल का कलक 1 कर्श, आंवले का रस चतुर्थांश मिलाओ। जब उड़द उबल जाए उसे अग्नि से उतार कर भाई मधुर घृत के साथ शक्ति के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। जहां तक लवण छोड़ना सातम्य रहे उसको त्याग करके भोजन करना चाहिए। तो क्या चीज मना कर रखी है इन्होंने? लवण का प्रयोग। ठीक है। फिर औषध पाचन होने पर क्या खाना है? घी मिश्रित बात, वही जो हमने पीछे पढ़े हैं, जो बिडंग तंडुल में। लवण रहित मूंग, आंवला का जूस दूध के साथ 3 मास खाना चाहिए। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। फिर आइए आगे। इस प्रकार इन दोनों प्रयोगों के सेवन से नेत्र की ज्योति, ये इसको
चक्षु सुपर्णम भवंती अनालप बलम स्त्री अक्षय वर्ष शतायुर्भवती। कितनी आयु आ गई फिर से इसमें? 100 वर्ष की आयु। फिर अगला आता है आपका क्षणफल। पैसा से सिद्धानी नरा क्षण फलानी या, कि भाई दूध के साथ पके हुए क्षण के फलों को जो मनुष्य दूध के साथ सेवन करता है उसकी आयु नहीं गिरती, वो एक समान स्थिर रहता है। तो क्षण फल वाला इसके पास लास्ट योग आता है जो आयु को नहीं गिरने देता। ठीक है, वयसस्य न शीर्यते, कि ये कौन से वाले योग को बता रखा है? क्षण के रसायन योग को। अब हमारे पास ये अलग अलग योग आए। विजय सार को किसके साथ लेना है भाई? जो अपनी भी नेत्रों के बल चाहता है, बल की कामना चाहता है, तो पहली चीज है विजय सार, दूसरी अग्नि का क्वाथ, अग्नि, अग्निमंथ मूल का क्वाथ। फिर एक ब्रश उड़द का पाक करना है इन इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में से किसी के भी, चाहे विजय सार के क्वास है उससे उड़द का पाक करते हुए चित्रक की मूल डाल देनी है 1 कर्श, दूसरे नंबर पे आंवला रस डालना है चतुर्थांश। फिर जब उड़द का पाक हो जाए तो मधुघृत के साथ उसको सेवन करा देना है। इसके सेवन काल में लवण छोड़ दो भाई। घी मिश्रित लवण रहित तो मूंग का वही आंवले के जूस के साथ दूध के साथ इसको 3 मास खाना चाहिए। फिर इसके सेवन से होता क्या, नेत्रों की ज्योति जो है वो गरुड़ के समान हो जाती है। ठीक है, फिर आइए अगला आपका अगला चैप्टर आता है मेधा आयुष कामीय चिकित्सा अध्याय। मेधा आयुष कामीय की जब बारी आती है तो यहाँ पे भाई आपको अलग अलग योगों का वर्णन मिल जाएगा भाई। आपका ब्रह्मी रसायन मिल जाएगा, ब्राह्मी घृत का वर्णन मिल जाएगा, मंडूक पर्णिका, जो भी मेधा को बढ़ाने वाले हैं। आइए जरा, यहाँ पे दो बाकुचियों का वर्णन है बेटा। एक श्वेत बाकुची, ये इन्होंने श्वेत बाकुची लिखा है पहले, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इनका वर्णन है श्वेत अबलगुज। ठीक है, श्वेत अबलगुज, अबलगुज पर्याय किसका है? बाकुची का। बोला बुद्धि और आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को धूप में सुखाए हुए श्वेत बाकुची के बीजों को महीन चूर्ण बना लो। ठीक है, फिर उसमें मिलाना क्या है? उसमें मिलाने को बोल रखा है गुड़ मिलाए और घी के घड़े में 7 दिन तक धान के ढेर में रखें। कितने दिनों तक इसको संधान के लिए डालना है? 7 दिनों के लिए। फिर साध किसको? श्वेत बाकुची के चूर्ण को। क्या मिलाना? उसमें गुड़ मिलाना है, फिर भाई घी लगा हो पात्र के अंदर घड़े के, उसमें इसको 7 दिनों के लिए रख दो। अब 7 दिनों के बाद क्या करना है? घड़े से निकालकर बमन विरेचन से शुद्ध हुआ जो, ठीक है, शक्ति के अनुसार सूर्योदय के पूर्व औषध पिंड का सेवन करें और ऊपर से उष्ण जल का पान करें। क्या अनुपान बता रखा है? उष्ण जल का। फिर बलातक सेवन विधान की भांति गृह में प्रवेश करें। औषधि का पाचन होने पर अपराहन में, औषधि का पाचन होने पर अपराहन में क्या खाने को बोल रखा है? इसको हाईलाइट करना। शीतल जल से स्नान करके शाली और षष्ठी चावलों को शर्करा मिश्रित दूध के साथ भोजन करें। क्लियर है? पान किससे करना है इसको? श्वेत अवलगुज को गुड़ के साथ मिलाकर हमने डाला हुआ था जिसको 7 दिनों के लिए। भाई पान किसके साथ करना है? उष्ण जल के साथ। फिर भाई अपराह्न में क्या लेना है? शीतल जल से स्नान किया, उसके बाद शाली षष्ठी चावलों का सेवन किया और शर्करा मिश्रित दुग्ध का साथ भोजन करना है हमें, मतलब मीठा चौल बना के। इस प्रकार 6 मास औषध सेवन करके रोगी पाप रहित होकर बल बर्ण से युक्त सुनी हुई वाणी को धारण करने वाला, शक्ति वाला, स्मृति शक्ति, निरोग और 100 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। तो ये फिर से आयु कितनी वर्ष की आ गई? कितने मास सेवन करने से? 6 मास सेवन करने से। तो ये मार्क करते रहना इनको कि भाई कितने मास सेवन करने से क्या लाभ मिलता है। फिर उसके बाद अगला आता है आपका और कौन से, देखो आगे पढ़ते हैं। कौन से 3 रोगियों को, इसको अलग से हाईलाइट करो। कुष्ठी, पांडु और उदर रोगी को काली बाकुची के बीजों का चूर्ण गोमूत्र में घोलकर आधे पल की मात्रा में उषा काल में पिलाएं। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये देखो कहाँ पे गया? हाँ, ये बता रखा है ना, कुष्ठी नाम पांडु रोग उदरीणाम बा कृष्णाया, कृष्ण बाकुची, ये दूसरी बाकुची आई। इसमें तीसरा योग एक और आएगा चित्रक मूल वाला। ठीक है, इसको क्या करना है? गौमूत्र में इसको करके भाई आधे पल की मात्रा में कब सेवन करने को बोल रखा है?
उषा काल में, ठीक है, सुबह सुबह इसको सेवन करने को बोल रखा है। विगत विगत लोहित के सवित्री पाएत, ठीक है। अब इसको अपराह्न में क्या सेवन करने को बोला है, इसको हाईलाइट करेंगे। अपराह्न में लवण रहित आंवले के जूस के साथ घी का भोजन, वही सेम जो पीछे खा रहे थे हम, ठीक है। एक मास औषध सेवन करने से स्मृतिशाली और 100 वर्ष। अब ये कितने मास सेवन करने से 100 वर्ष की आयु कर रहा है, एक मास, कृष्ण बाकुची, ठीक है। बोला यही जो आपका येषम एश एव उपयोगा चित्रक मूला नाम, कि भाई यही उपयोग जो है चित्रक मूल में, रजन्याश्च चित्रक मूल विशेष तो द्विपलिकम पिंडम परम प्रमाणम शेष पूर्ववत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना है परम प्रमाण, 2 पल। ऊपर हमने कितना पढ़ा था, 1 पल, ठीक है, आधा पल। ये सॉरी, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, आधा पल। और यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने कि कितना पल लेने को बोल रखा है, ऊपर हमने ये आधा पल की मात्रा को सेवन करने को बोला है ना। यहाँ पे क्या बताया है, 2 पल की मात्रा को, इन दोनों को मिला लेना आपस में, ठीक है। 2 पल होनी चाहिए मात्रा इसकी। तो चित्रक मूल में और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ मात्रा का ही फर्क बता रखा है। तो हमारे पास क्लियर हुए। तो हमारे पास कौन से 2 योग आए बेटा, एक आया श्वेत बाकुची का, फिर दूसरा आया इसको 6 मास सेवन करेंगे तो 100 वर्ष आयु है। दूसरा आया हमारा कुष्ठ पांडु और उदर रोगी के लिए, कौन सा, कृष्ण बाकुची चूर्ण वाला, ठीक है। गौमूत्र में घोलकर आधा पल की मात्रा में सेवन करना है इसको। फिर अब आता है अगला आपका मंडूक परिणय रसायन योग। मंडूक परिणय रसायन योग को जब पढ़ेंगे हम, तो ये 12 दिनों का इसको एक सीक्वेंस बता रखा है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे अब हम। देखो, सबसे पहला आता है, भवन विरेचन से दोषों को दूर किया हो व्यक्ति, संसर्जन क्रम सारा कर लिया, भलातक सेवन विधि के अनुसार घर में प्रवेश कर दिया। अब मंडूक पर्णी स्वरस दूध में घोलकर या दुग्ध के अनुपान के साथ पान करे। तो मंडूक पर्णी का स्वरस किसके साथ देने को बोल रखा है, दुग्ध के साथ। फिर औषध जीर्ण होगी तो दुग्ध के साथ जौ का भात भोजन करे, ठीक है। जब भाई औषधि जीर्ण हो गई तो दूध के साथ जौ का भात, अथवा तिलों के साथ दुग्ध के अनुपान से 3 मास मंडूक पढ़ने का सेवन, औषध जीर्ण होने पर दुग्ध घी और भात का भोजन करें। तो हमें क्या मिला दूसरे नंबर पे, तिलों के साथ दुग्ध के अनुपान से 3 मास मंडूक पढ़ने का सेवन, औषध जीर्ण होने पर दुग्ध घी और भात भोजन करें। इस प्रकार बोला है कि औषध सेवन करके तेजस्वी और सुनी हुई वाणी को धारण करने वाला शक्ति संपन्न हो जाता है, 100 वर्ष की आयु हो जाती है। क्लियर है। अब इसका सीक्वेंस देखना, बोला 3 दिन उपवास करके 3 दिन मंडूक बरनी का सेवन करें, फिर 3 दिन के पश्चात दुग्ध और घी का सेवन करें, अथवा 1 पल औषध पिंड दुग्ध में घोलकर पिए। इस प्रकार कितने दिन, 12 रात्र उपयुज्य मेधावी वर्ष शतारु भवति, कि भाई 12 दिन अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको मिल गया ये। अगर आपको पूछा जाएगा मंडूक पढ़ने का प्रयोग कितने दिनों के लिए बोल रखा है, 12 दिन इसका सेवन करने को बोल रखा है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। क्लियर है। पहला, हमें क्या पता चला कि भाई संशोधन कराया, उसके बाद भाई उसको घर में प्रवेश कराया, और किसके साथ भोजन देने को बोल रखा है, पहला दूध के साथ, दूध में घोलकर इसको सेवन करने को बोल रखा है। फिर औषध जब जीर्ण हो जाए तो दुग्ध और जौ का ही भात खाओ, अथवा तिलों के साथ दुग्ध के अनुपान से 3 मास मंडूक पढ़ने का सेवन, औषध जीर्ण होने पर दुग्ध घी और भात का प्रयोग करें। लेकिन दूसरा चीज इन्होंने बता रखी है, 3 दिन पहले उपवास करो, अगले 3 दिन मंडूक पर्णी सेवन करो, अगले 3 दिन के पश्चात भाई दुग्ध घी का सेवन करें, 1 पल औषध पिंड दुग्ध में घोल कर पिए। इस प्रकार कितने दिनों का योग बता रखा है ये, 1 पल औषध पिंड का योग पीना दूध के साथ, 12 दिनों का, श्लोक में लिखा हुआ, 12 रात्रि उपयुज्य। फिर आइए आगे, ब्राह्मीश्वर स्वरस रसायन योग। ब्राह्मीश्वर रसायन योग जो है ये हमें 21 डेज का मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। बम्न विरेचन से शुद्ध कर दिया, फिर उसके बाद सहस्र मंत्र कर दिए, फिर ब्राह्मी स्वरस का सेवन करो, कर लिया, ब्राह्मी स्वरस का सेवन करें। औषध जीर्ण होने पर लवण रहित यबागु पान, जिसे दूध सातम्य हो वो दूध के साथ यबागु का सेवन करें। फिर इस प्रकार 7 दिन औषध सेवन करने से तेजस्वी मेधावी होता है।
फिर अगली बार 7 दिन सेवन करेगा, दूसरी बार 7 दिन औषध सेवन करने से अबलिशित ग्रंथों को रचना कर देता है। फिर उसके बाद तीसरी बार 7 दिन सेवन करने से 2 बार कहेगी 100 वाणी भी स्मरण रखता है, 100 शब्द वाली। इस प्रकार 21 दिन सेवन करने से दुख दरिद्रता नष्ट होती है। तो हमें मिल गया 21 दिन का योग है। विंशति रात्रम उपयुज्य। तो पहले 7 दिन प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? तेजस्वी और मेधावी। अगले 7 दिन प्रयोग करेंगे तो जो उसको दिल को करता है वो वाला ग्रंथ बना सकता है वो, है ना। विस्मृत रचनाएं जो है उनको लिख सकता है। और लास्ट के 3 दिन की अगर है तो 100 बार की वाणी जो है उसको स्मरण रख लेता है। फिर आइए, सभी श्रुतियां स्मरण होती हैं, सुनी हुई वाणी को धारण करता है। और कितने वर्ष की आयु, फिर से इसको हाईलाइट कर लेना। कितने वर्ष की आयु? 500 वर्ष की आयु बोल रखी है। कितने वर्ष की आयु बोल रखी है? 500 वर्ष की। तो ये कौन सा वाला है हमारे पास? ब्राह्मी स्वरस रसायन योग है। कौन सा वाला है ये? ब्राह्मी स्वरस। इसके अगला आएगा ब्राह्मी घृत। ये स्वरस वाला है बेटा, ठीक है। ये स्वरस वाला योग है। और यहाँ पे आएगा अब घृत वाला। घृत वाले योग में क्या बता रखा है? ब्राह्मी स्वरस 2 प्रस्त लो, घृत 1 प्रस्त लो। फिर बिड़ंग तंडुल 1 कुड़ब, बचा गिलोय 2 2 पल, त्रिफला 12 पल, इनको पीस कर सुरक्षित स्थान पे रख लो। इसके विधि के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा सेवन करनी चाहिए। औषध पाचन होने पर दुग्ध घी और भात का सेवन सेवन करो। फिर इसके सेवन में ऊपर नीचे और मध्य शरीर से कृमियां निकलती हैं, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, बिडंग तंडुल में भी कृमियां निकली थी। दरिद्र नष्ट होता है, वर्ण कमल के भांति हो जाता है, श्रवण की वाणी को धारण कर लेता है। कुष्ठ, और कितने वर्ष की आयु? 300 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। और कुष्ठ, विषम ज्वर, अपस्मार, इन सारे महाव्याधि में इसी संशोधन का उपदेश किया जाता है। तो ब्राह्मी घृत रसायन किस किस में प्रयोग करने को बोल दिया? ये रोगों को हाईलाइट, कुष्ठ, विषम ज्वर, अपस्मार, उन्माद, विष, इन सारों में इसका प्रयोग करने को बोला है। फिर आइए अगला आपका, अब आता है बचा रसायन योग। ठीक है, बचा रसायन योग में वही पहले संशोधन कराओ, वही आमले के बराबर श्वेत बचा का पिंड दूध में घोल ले। तो इसको हाईलाइट कर लेना। आमले के बराबर श्वेत बचा का पिंड दूध में घोल लेना चाहिए। तो ये कितनी मात्रा बता रखी है बचा की? भाई आमले के समान मात्रा। ठीक है, इसको दूध में घोल लिया। अब औषध जीर्ण होने पर दुग्ध घी और भात खाना चाहिए। इस प्रकार 12 दिन प्रयोग करना चाहिए। कितने दिनों आगे फिर से बचा रसायन का प्रयोग? पहले 12 दिन, टोटल वो 48 डेज आएंगे बेटा। ठीक है, फिर इसका सेवन करना चाहिए। इससे श्रवण शक्ति होगी। पहले 12 दिनों में क्या हुई? श्रवण शक्ति आ गई। दूसरी 12 दिनों में क्या आई? स्मृति शक्ति आ गई। फिर अगले तीसरी 12 दिनों में क्या आया? श्रवण की वाणी को ये धारण करता है। फिर चौथे वाले में क्या आया? चौथी 12 दिनों में औषध सेवन करने से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसको हाईलाइट करना, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। फिर गरुड़ के समान दृष्टि हो जाती है और 100 वर्ष की आयु हो जाती है। ठीक है, 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। गरुड़ के समान दृष्टि और 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। फिर 2 2 पल लाल रंग की बचा का क्वाथ कर दुग्ध के साथ सेवन करें। तो कितनी कितनी मात्रा बता रखी है? 2 2 पल। तो अब हमारे पास फिर से आता है, पहले क्या बताया था? श्वेत बचा जो है, ठीक है, बचा। ठीक है, पहले आती है श्वेत बचा। श्वेत बचा को मात्रा कितनी लेने को बोल रखा है बच्चा? आमले के बराबर लेने को बोल रखा है। फिर भाई वही इसको दूध के साथ सेवन करो। भाई दूध घी और भात का अनुपान करो। पहले 12 दिनों में क्या होगा? भाई बंदा कैसा हो जाएगा? श्रवण शक्ति बढ़ जाएगी। अगले 12 दिनों में स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अगले 12 दिनों में श्रवण की हुई वाणी को याद रख लेगा। फिर भाई उससे अगले 12 दिनों में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा और गरुड़ के समान दृष्टि हो जाएगी। तो गरुड़ के समान दृष्टि दो की हुई है। ठीक है, एक ये वाला बचार साइन जो हमारे पास आया, और पिछला हमारा विजय सार वाला आया, अग्निमंत विजय सार वाला। क्लियर है? तो गरुड़ के समान दृष्टि किस किस में होती है, इनको हाईलाइट कर लेना। फिर भाई इसी तरीके से भाई जो आपका रक्त बचा है, इसको 2 पल की मात्रा में प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर आइए रसायन शतपाक बचाकृत, मतलब बचा के क्वाथ में बचा के क्वाथ एवं कल्क में के साथ 100 बार पकाए हुए घृत को 1 द्रोण मात्रा में सेवन करके
आयु 500 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो इनको मार्क करते जाना आयुओं को। ठीक है, गलगंड अपची इन सारे रोगों को नष्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको याद रखना। गलगंड अपची शल्य पद में कौन सा वाला रसायन योग बता रखा है सुश्रुत ने? रसायन शतपाक बचागृत। फिर आइए आगे, आयुवर्धक रसायन, ये इंपॉर्टेंट आते हैं थोड़े से। बोले पुष्य नक्षत्र में मनुष्य को श्री सूक्त के द्वारा 1 सहस्र आहुति देकर प्रतिदिन प्रातःकाल स्वर्ण के साथ बेल का चूर्ण मधु और घृत मिलाकर चाटना चाहिए। पहला नंबर आयुवर्धक है रसायन ये, कि भाई प्रातःकाल स्वर्ण के चूर्ण के साथ बिल्व का चूर्ण मिलाकर मधुघृत के साथ चाटना है। इसके सेवन से दारिद्र्य दूर होता है। स्वर्ण ले लिए, दारिद्र्य तो वैसे ही नहीं रहा उसको। दरिद्र स्वर्ण लेगा कौन? दरिद्र तो ले नहीं सकता ना। फिर आइए अगला दूसरा नंबर, बिलव के मूल की छाल को हटाकर पकाया गया क्वाथ बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिदिन स्नान और होम होने के पश्चात दूध के साथ सेवन करें। इसके सेवन करने से आयु 10,000 वर्ष हो जाती है और वह युक्त रथ होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, युक्त रथ, ठीक है, किसके लिए बोला गया? ये दूसरा योग आया, बिल्व मूल की क्वाथ, ठीक है, दूध के साथ इसकी त्वक को लेने को बोल रखा है। ये दूसरा योग आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास पहला बिल्व का चूर्ण पुष्य नक्षत्र में प्रयोग करने को बोल रखा है। उसको किसके साथ? स्वर्ण का चूर्ण, बिल्व का चूर्ण मधुघृत के में मिलाकर चाटने को बोल रखा है। फिर आइए, विष क्वाथ रसायन, बोला विष का क्वाथ मधु और दाना के लाभ के साथ होम करके पीना चाहिए, ये अव्यर्थ रसायन है। और 100 सहस्र वर्ष की आयु प्रदान करता है। शत सहस्रम युक्तम, युक्त रथम स्मृतम, इसको हाईलाइट कर लेना, युक्त रथ। फिर आइए दरिद्र नाशक, दरिद्रता नाशक में कौन सा मान रखा है इन्होंने? बोला स्वर्ण भस्म को, तो स्वर्ण भस्म ही डाल दी तो दरिद्रता तो वैसे खत्म होगी उसकी। ठीक है, स्वर्ण भस्म, फिर पदम बीजानी, मधुलाजा, इसके साथ प्रयोग करना है। फिर आइए आगे, नील कमल का क्वाथ गोदूध के साथ पकाकर स्वर्ण भस्म का सेवन करेंगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी। फिर 1 लक्ष आहुतियां देकर गोदुग्ध, स्वर्ण भस्म, मोम और मधु को एक साथ सेवन करने से मनुष्य रसायन में समर्थ बनता है। फिर मेधा वर्धक बचादी योग, बचाघृत स्वर्णम च बिल्व चूर्णम इति त्रयम, कि भाई बचाघृत, स्वर्ण और बिल्व चूर्ण, ये जो तीन चीजें हैं, मेधा आयुष काम्य आरोग्यम पुष्टि सौभाग्य वर्धनम, तो बचाघृत, बचाघृत और स्वर्ण और आपका बेल जो है। फिर आइए अगला आपका आता है, कुछ नहीं है, ये तेल को 1 सहस्र ये बुद्धि और आयु को बढ़ाने वाला होता है। जौ को कूट कर उनसे बनाए गए भोज्य पदार्थों को मधु और पिपली के साथ करना चाहिए। हम्म, ठीक है, हाँ, ये एक इन्होंने चरणबद्ध मान रखा है। चरणबद्ध कहने का मतलब कि भाई चलने वाला बच्चा हो जाता है बिना सीखे। कैसे? कि भाई जौ को कूटकर उसके बनाए हुए भोज्य पदार्थों को मधु और पिपली के साथ प्रयोग करना चाहिए। बोले कि भाई इसको बाल्य, बोला इससे शास्त्र अभ्यास होता उसी प्रकार होता है, शास्त्र का अभ्यास उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बाल्यावस्था के बाद चलने की शिक्षा दिए बिना भी बालक स्वयं चलने लगते हैं, खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। फिर आइए अरिष्ट शामक मधवादी योग, कुछ नहीं, अरिष्ट की दशा में रोगी को मधु, आंवला चूर्ण और स्वर्ण भस्म, इन तीनों को चाटकर प्राणनाश के संशय से मुक्त होता है। फिर वशीकरण स्तावरी, बोला मधु और स्वर्ण भस्म को स्तावरी घृत का बलि भांति सेवन राजा को वश में रखता है, कुछ नहीं है। सौभाग्यदायक गोचंदन आदि, कुछ नहीं है। सौभाग्य कारक पद्मक आदि। अब आता है आगे, इन रसायन योगों को बोला प्रयोग करते हुए तत्र ना उद्धृति मंत्रो त्रिपदा गायत्री त्रिपदा भवेत, क्वेश्चन में पूछा गया था, 3 पदों वाली गायत्री का उच्चारण करने को बोल रखा है। और ये औषध क्या करती है? ये औषधियां दुख दारिद्र्य का नाश कर लक्ष्मी को प्रदान करती है। तो और हाथी के समान बल देती है, करयू नाग बलम, मनुष्य की भाई देवताओं के समान हो जाता है। फिर आइए बुद्धि मेधा वर्धक गण, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आयुर्वर्धक गण। बुद्धि मेधक मेधा वर्धक गण है 4। क्लियर है? कौन से 4 हैं? पहला सतत अध्ययनम,
बोला कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते रहना। दूसरा, बाद एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना, ठीक है। परतंत्र अवलोकनम, दूसरे तंत्रों का भी अवलोकन करो। फिर तत्व विद्याचार्य सेवा, कि जो आपके गुरुजन हैं उनकी सेवा करो। फिर आइए इसके बाद अगला, सॉरी, आयुवर्धक गण, आयु बढ़ाने वाली चीजें क्या हैं? आयुष्यम, भोजनम जीर्णे, कि भोजन पिछला पचा हुआ तभी अगला खाएंगे। बेगानाम च अविधारणम, बेगों को नहीं रोकेंगे। तीसरा ब्रह्मचर्यम, चौथा अहिंसाम, पांचवा साहसा नाम च वर्जनम। ये आयु आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। तो जीर्ण होने पर भोजन खाओ, बेगों को रोको मत, ब्रह्मचर्य का सेवन करो, अहिंसा का सेवन करो, और सासा नाम च वर्जनम। तो बुद्धि मेधा वर्धन गण कौन से हैं? सतत अध्ययन, बाद, परतंत्र अवलोकन, और जो गुरु है जिनको आता बुता है कुछ, ठीक है, उस जिस शास्त्र को आप चाहते हैं करना एक्सप्लोर, तो उनकी सेवा करना। फिर आइए अगला, स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीय रसायन अध्याय। स्वभाव व्याधि प्रतिषेधनीय रसायन अध्याय जो है, इसमें किस चीज का वर्णन है? यहाँ पे सोम औषधि का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। इसमें सोम आदि मतलब औषधियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आइए जरा पहला श्लोक, बोले ब्रह्मा आदि असृजनम पूर्वम अमृतम सोम संगीतम, कि भाई ब्रह्मा आदि पूर्व काल में बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए किसका, सोम नामक अमृत का सर्जन किया था। अब कितने प्रकार के सोम होते हैं? 24 प्रकार के। भगवान सोम एक ही प्रकार के हैं, किंतु नाम स्थान इनके अकॉर्डिंग वीर्य भेद से ये कितने भेद हैं बेटा? 24 भेद हैं। तो आपको पूछा जाता है सोम कितने प्रकार के हैं? 24। सोमो औषधि नाम, आपने शब्द एक पढ़ा होगा चरक सूत्र स्थान 25 में, ठीक है। आइए जरा सब उससे आगे, अब ये 24 वेद इन्होंने बता रखे हैं। अंशुमान, मुंजमान, चंद्रमा, रजत प्रभ, दूर्वा सोम, फिर कनियान, श्वेताक्ष, कनक प्रभ, प्रतानबान, ताल वृंत, करबीर, अंशवन, स्वयं प्रभ, महासोम, गरुड़ा हरित, गात्र, त्रैष्टोम, पांक्तम, जाकृत, शांकर, अग्निष्टोम, रैबत, त्रिपदा, गायत्री और उड़ुपति। तो त्रिपदा गायत्री का जाप भी करने को बोला है। त्रिपदा गायत्री जो है वो सोम का एक भेद भी है। अब आइए सोम सेवन विधि कैसे करनी है। इसमें से किसी एक सोम का सेवन करने की कामना वाले मनुष्य सभी साधनों और सेवकों के साथ उत्तम भूमि पर, कैसे घर में, त्रिगर्भ घर बनाकर संशोधन करे। तीन गर्भ मतलब जिसमें थ्री लेयर्स में हो, पहली दीवार हो, उसके अंदर एक और दीवार, उसके अंदर एक और दीवार। फिर क्या करने को बोल रखा है? संसर्जन क्रम करवा के, फिर अंशुमान को, सबसे पहले इन्होंने अंशुमान का नाम ले लिया कि भाई अंशुमान की उत्तम तिथि, मुहूर्त, उसमें गृह के अंदर प्रवेश कर लो। फिर मंगल पाठ करके सोमकंद को, किससे, सोने की सुई से फाड़ कर, ठीक है। फिर सोने के पात्र में कितनी मात्रा में, एक कुड़ प्रमाण दुग्ध ग्रहण करें। कि भाई कितना लेने को बोल रखा है, कितनी मात्रा में, किस में लेने को बोल रहा है? पहले तो सोने की सुई से फाड़ें, फिर सोने के पात्र में रखें, फिर उसको पी लें। इसके बाद बिना स्वाद लिए एक बार में सोमरस पी लें, कोई टेस्ट नहीं लेना उसका, बेकार टेस्ट होगा। फिर आचमन करके रस निकाले गए अंशुमान कंद को जल में डालकर यम और नियम के द्वारा मन को एकाग्र करके मौन धारण करके मित्रों के साथ विहार करो। कि आपने मौन धारण करना है, मन को एकाग्र करके भाई मित्रों के साथ यहाँ वहां घूमो। फिर सायन मनुष्य वायु रहित स्थान में पान करने वाले सोम का ध्यान करते हुए पवित्रता पूर्वक बैठे, खड़ा रहे, चले, किंतु निद्रा ना ले। इसको रेफरेंस को मार्क कर लेना। असित असित तिष्ठेत क्रामेत ना कथंच संविशेत, कभी भी उसको निद्रा ना ले। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि क्या चीज निषेध कर रखी है? सोना, ठीक है। यार ये मैं कर पाऊंगा? दोनों चैप्टर ज्यादा बड़े तो नहीं हो जाएंगे? चलो कोई नहीं, आते हैं अब आगे। बोला संध्या सेवन के समय, सॉरी, संध्या समय में भोजन
तथा मंगल पाठ श्रवण करके कृष्ण मृग की मृग छाल बिछी हुई कुशा पर मित्रों के मध्य सो जाए। ठीक है। फिर प्यास लगने पर क्या पान करे? प्यास लगने पर अल्प मात्रा में शीतल जल पान करे। फिर प्रातः काल उठकर मंगल श्रवण करके स्वस्ति वाचन करके सबका सोम का पाचन होने पर बमन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। सोम के पाचन पर क्या होता है? बमन होता है। रक्त मिश्रित कृमि युक्त वमन करने वाले मनुष्यों को संध्या के समय उष्ण दुग्ध देने को बोल दिया कि भाई जिसने क्या कर दिया, रक्त मिश्रित कृमि युक्त वमन किया तो उसको संध्या के समय उष्ण दुग्ध शीतल करके पिलाएं। फिर तीसरे दिन उसको क्या होता है, हाईलाइट करते हैं, तीसरे दिन कृमि युक्त रेचन होता है। फिर इस इससे ये मनुष्य अनिष्ट और प्रतिग्रह भोजन आदि से मुक्त होकर शुद्ध शरीर वाला होता है। फिर संध्या के समय उसको स्नान करा दिया उसको साय के टाइम पे, तो स्नान करा के पूर्ववत दुग्ध पिलाएं और रेशमी चादर की उस पे सुला दें। अब आता है चौथे दिन की कहानी। फोर्थ डे उसके शरीर पर शोथ उत्पन्न हो जाता है, संपूर्ण अंगों से कृमियां निकलती हैं। जिस दिन कृमियां निकलेंगे उसको कहाँ पे, जैसे बिडंग तंडुल में धूल की शैया पे ना, वहीं पे शैया पर धूल बिछाकर सुला दे। ठीक है। अब आता है पांचवें छठे दिन करें, सेम प्रोसेस। ठीक है। सेम प्रोसेस पांचवें छठे दिन करना है। अब आता है सेवंथ डे। सेवंथ डे में क्या करेगा, त्वचा और मांस से रहित अस्थि वाला होकर वह सोमपान के कारण श्वास लेता है। कि भाई ना उसके शरीर पे त्वचा होती है ना मांस होती है, वो भाई सिर्फ सोमपान के करके श्वास ले रहा है। उस दिन सुखोषण दुग्ध से स्नान करके भाई इसको साज शरीर पर लेप करने को और दुग्ध पिलाए। फिर अगला आता है आठवें दिन। आठवें दिन प्रातः काल क्या करने को बोल रखा है? अटकी 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 अटकी। चल पास भी आगा आइंदा रुक। ठीक है। ठीक है। बढ़िया। अच्छा बढ़िया। बोल दी मत था। किताब जटी है मेरी। अच्छा। फिर इसके बाद आठवें आठवें दिन इसको क्या करने को बोल रखा है? प्रातः काल में वही सारा कुछ करने को बोल रखा है। दूध से स्नान किए हुए शरीर में चंदन का लेप करे हुए मनुष्य को दुग्ध पिलाकर धूल की शैया से उठाकर रेशमी चादर पे सुला दें। अब इसके पश्चात उस मनुष्य का मांस पुष्ट होने लग पड़ता है, त्वचा फटती, तो कौन से डे के बाद? 8th डे पे। ठीक है। अब 9वें दिन उसके शरीर पर अणु तेल का अभ्यंग और सोम की शाल के क्वाथ के साथ स्नान कराएं। फिर 10वें दिन भी सेम ही कार्य करना है। अब आता है 11वें दिन की बारी। इसी तरह 11वें और 12वें दिन भी ये करें। अब 13th डे, 13वें डे में सोम के क्वाथ का स्नान करा के इस प्रकार 16 दिन तक करें। 17वें दिन में उसके दांत कैसे निकल आएंगे? ऐसे दांत निकल आएंगे 17th डे पे। उस दिन उस दिन से पुराने शाली चावल के द्वारा दूध में बनाई हुई यवागु का सेवन 25 दिन तक करें। तो ये सेवन कितने दिनों तक करने को बोल रखा है भाई? शाली चावल और दूध को मिलाकर यवागु का सेवन 16 से 25, सॉरी 17 से 25। फिर दोनों समय उसे शाली चावल का गला हुआ भात दूध के साथ खिलाएं। उस व्यक्ति को ये सारे के सारे ऐसे ऐसे देखने को हो जाएगा, त्वचा नील कमल के समान हो जाएगी। 1 मास बाद उसको केश कटवाने चाहिए। केश कटवा कर खस चंदन काले तिल का कलक का लेप सिर पर लगाएं। फिर दूध से स्नान कराएं। फिर 7 दिन के बाद उसको कैसे घुंघराले बाल आ रहे हैं, ठीक है, फिर 3 दिन के पश्चात प्रथम बास स्थान की चार दीवारी से निकलकर एक क्षण रुककर पुनः अंदर प्रवेश करें। फिर मनुष्य के अभ्यंग किए के लिए बला तेल, उपटन के लिए जौ की पिष्टी, स्नान के लिए सुखोषण दुग्ध, घर्षण के लिए आज भाई स्नान के लिए खस युक्त कूप, वही जो पीछे हमने लेप के लिए चंदन, आंवला के रस से युक्त जूस, इन सब का प्रयोग हमें करने को बोल रखा है। इस प्रकार इनका 10 दिन प्रयोग करें। पहले तो हमें 25 दिनों तक तो वो बता रखा है, 10 दिनों का बाहर का प्रोग्राम बता दिया। फिर दूसरे दिन, दूसरे 10 दिन दूसरे गर्म में ऐसा ही सारा प्रोसेस करें। तीसरे दिन तीसरे गर्म में फिर तीसरे गर्म में करना है। फिर कुछ धूप और वायु का सेवन कर पुनः प्रवेश कर लो। फिर रूपवान हो जाने पर अपनी भाई शीशा जल जलना देखे, क्योंकि उसको अपना चेहरा नहीं पहचाना जाएगा।
इस प्रकार सभी सोमों का सेवन का क्रम है। विशेष रूप से लता प्रतान ये सब सोमों का वर्ण क्षत्रिय वैश्य को करना चाहिए। और इसकी मात्रा कितनी है? 4.5 पल है। इसको हाईलाइट कर लेना। मात्रा कितनी बता रखी है सोम की इसकी? 4.5 पल बता रखी है मात्रा। फिर अनेक विध सोमों का, अरे इसको मैं मंगलवार को ही करता हूँ, या कल इवनिंग को अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इवनिंग को शेयर करूंगा, नहीं तो इसको ट्यूसडे को करता हूँ, क्योंकि ये अच्छे से बता नहीं पाऊंगा मैं इसको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भागते भागते नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।